ईरान पर हमलों के लिए अमेरिका ने इजराइल को ग्रीन सिग्नल दे दिया है, लेकिन इसमें कुछ शर्तें जोड़ दी गई। यानी कि इजराइल हमला तो कर सकता है, लेकिन उसका ब्लूप्रिंट पेंटागन बनाकर देगा। जबकि बेंजामिन नेतन्याहू ईरान को दहलाने के लिए एक सुपर प्लान बना चुके हैं, जिससे ईरान के साथ साथ ईरानी प्रॉक्सीज भी तबाह कर दिए जाए और साथ ही ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की धज्जियां उड़ा दी जाए। अब सवाल ये उठता है कि क्या बेंजामिन नेतन्याहू बाइडेन की शर्तों में बंद कर हमला कर पाएंगे या एक बार फिर से वादा करके मुकर जाएंगे, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू की रणनीति में धोखा भी शामिल है और अमेरिका इस धोखे का शिकार पिछले साल भर में कम से कम 2 बार हो चुका है। राफा में वादा करके मुकरे बेंजामिन, राफा बना शमशान। वेस्ट बैंक में वादा करके बदले बेंजामिन, वेस्ट बैंक थर्रा गया। बैरूत में पहले इनकार किया, फिर बैरूत शमशान बना दिया। अब ईरान को लेकर अमेरिका से वादा किया, लेकिन बेंजामिन सीक्रेटली शुरू कर चुके हैं ऑपरेशन तेहरान। और उनके टारगेट पर एटमी ठिकाने और ऑयल रिफाइनरी हैं, जिन्हें तबाह करने के लिए मोसाद के एजेंट्स एक्टिव हो गए हैं। यानी बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका को धोखा देकर ईरान में तबाही मचाने जा रहे हैं और इसका ट्रेलर दिखना शुरू हो गया है। बड़ा हमला अगले 72 घंटे में कभी भी हो सकता है। अब समझिए इजराइल ने क्या वादा किया, जिससे अमेरिका ने ईरान पर हमले का ग्रीन सिग्नल दे दिया है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। पहली शर्त है, ईरान के तेल ठिकानों पर हमले नहीं करेगा इजराइल। जबकि दूसरी शर्त है, ईरान के परमाणु संयंत्र पर हमला नहीं करेगा इजराइल। ईरान पर हमला करने के लिए बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका की हर शर्त मानने की हामी भर दी है, लेकिन ये एक छलावा भर है। ये हमले ठीक उसी स्टाइल में हैं जैसा रूस नेटो देशों में करा रहा है। पुतिन के एजेंट उन तमाम देशों में घुसे हुए हैं जो यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। अब बेंजामिन नेतन्याहू के आदेश पर मोसाद के जासूस ईरान में जा घुसे हैं और हमले में जुट चुके हैं। ईरान की अबहाज तेल रिफाइनरी में भारी आग लग गई, लेकिन हमले की वजह का पता नहीं लग पाया। ना मिसाइल स्ट्राइक हुई और ना ही बमबारी, जबकि अबहान बेहद सुरक्षित रिफाइनरी है। तो क्या इसके पीछे मोसाद के एजेंट हैं? इसी तरह खुजिस्तान में मौजूद पेट्रोशुश्ता रिफाइनरी भी धधक उठी, जिसके बाद कई फीट ऊंची आग की लपटें उठने लगी। इस रिफाइनरी में आग की वजह का पता नहीं लग पाया। अबहाज और खुजिस्तान रिफाइनरी में आग लगने का वक्त 10 से 15 मिनट के अंतर पर था। ऑयल रिफाइनरी में आग लगने से पहले ऑयल टैंकर में विस्फोट हुआ था। विस्फोट कैसे हुआ, कुछ पता नहीं लग पाया। ऑयल टैंकर की रफ्तार काफी ज्यादा थी, जबकि ऑयल रिफाइनरी के अंदर 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार नहीं होती। तो क्या ऑयल टैंकर का ड्राइवर मोसाद का एजेंट था? हालांकि ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। ऐसे में उसकी मोसाद के एजेंट के रूप में शिनाख्त होनी काफी मुश्किल है। वैसे भी कहा जाता है, मोसाद किसी भी काम का कोई सबूत नहीं छोड़ता है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या इजराइल ने सैबोटाज हमले शुरू कर दिए हैं? इजराइल ईरान में तेल रिफाइनरी को निशाना बना रहा है, उसके बाद एटमी ठिकानों की बारी है। अगर ऐसा है तो यह सीधे तौर पर पेंटागन से धोखेबाजी है, क्योंकि बाइडेन को नेतन्याहू ने वचन दिया है कि वो इस तरह के हमले नहीं करेंगे, बल्कि सैन्य ठिकानों और प्रशासनिक इमारतों को निशाना बना सकते हैं।
जबकि बेंजामिन नेतन्याहू ने जो ब्लूप्रिंट बनाया है उसमें सबसे अहम टारगेट एटमी और तेल ठिकाने ही हैं। अगर ऐसा हुआ तो ईरान भी इसी तरह पलटवार करके इजराइल को दहला सकता है। ईरान इजराइल पर पलटवार के लिए वही तरीका अपना सकता है जैसा ब्लूप्रिंट इजराइल ने तैयार किया है। पूर्वी भूमध्य सागर में इजराइल के गैस फील्ड को उड़ाकर वो एनर्जी सेक्टर को तबाह कर देना चाहता है और इसके लिए उसने मिसाइलें लेबनान और यमन पहुंचा दी हैं। यानी ईरान अभी फ्रंट फुट पर आकर युद्ध नहीं लड़ेगा, पहले ईरानी प्रॉक्सी के सहारे इजराइल को कमजोर करेगा और फिर फाइनल प्रहार करेगा ईरान। इसके अलावा ईरान परमाणु हमले की भी धमकी दे चुका है। यही वजह है कि बेंजामिन नेतन्याहू जल्द से जल्द ईरान के एटमी ठिकानों को तबाह कर देना चाहते हैं। इजराइल में इस ऑपरेशन के लिए विपक्ष का भी समर्थन बेंजामिन को मिल रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू को कैबिनेट के अलावा विपक्ष का भी सपोर्ट मिल रहा है। ऐसे में पूरी आशंका है कि वो बाइडेन की शर्तों से यू टर्न ले। वैसे नेतन्याहू ऐसा पहले भी कर चुके हैं। दरअसल अमेरिका को लगता है कि अगर इजराइल ने ईरान के एटमी सेंटर पर हमले किए तो अरब में परमाणु युद्ध शुरू हो सकता है, जिसका फायदा रूस यूरोप में उठा सकता है।